बारिश हो रही थी। आसमान से गिरती बूंदें जैसे शहर को धो रही थीं। मुंबई की सड़कों पर पानी ही पानी था। हर तरफ पानी का सैलाब था। राहुल एक कॉफी शॉप के बाहर खड़ा था। बारिश से बचने की कोशिश कर रहा था। अंदर जाना चाहता था, भीगना नहीं चाहता था ना। सोच रहा था कि कैसे अंदर जाए। तभी उसे एक लड़की दिखी। वो भी कॉफी शॉप की तरफ आ रही थी। उसकी चाल में एक अजीब सी जल्दी थी। वो भी भीग रही थी। उसके कपड़े पूरी तरह से भीग चुके थे। बालों से पानी टपक रहा था। उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी। राहुल ने झट से अपना अम्ब्रेला उसकी तरफ बढ़ा दिया। लड़की ने मुस्कुरा के थैंक यू बोला। उसकी मुस्कान में एक खास बात थी। अपना नाम बताया, पूजा। उसकी आवाज में मिठास थी। दोनों कॉफी शॉप के अंदर चले गए। बारिश की आवाज और कॉफी की खुशबू माहौल और भी ज्यादा अच्छा हो गया था। दोनों ने एक नई शुरुआत की। गर्मा गर्म कॉफी ने राहुल और पूजा को अंदर तक गर्माहट दे दी। जैसे ही उन्होंने अपने पहले घूंट लिए, एक सुकून सा महसूस हुआ। बातें शुरू हो गईं। पहले तो ऐसे ही मौसम, मुंबई, लाइफ वाइफ, हंसी मजाक और हल्की फुल्की बातें। लेकिन धीरे धीरे बातें गहरी होने लगीं। अपने अपने ड्रीम्स, अपनी अपनी उम्मीदों के बारे में बातें करने लगे। दोनों ने अपने दिल की बातें एक दूसरे से साझा की। दोनों को लगा जैसे दोनों के विचार मिलते हैं। एक अजीब सी समझदारी और अपनापन महसूस हुआ। घंटों बैठे रहे। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बाहर की बारिश ने अंदर की गर्माहट को और भी बढ़ा दिया। लेकिन अब उन्हें बारिश की परवाह नहीं थी। उनके लिए समय जैसे थम सा गया था। एक दूसरे की बातों में खोए हुए थे। हर शब्द, हर वाक्य जैसे उनके दिलों को छू रहा था। एक अजीब सी खुशी दोनों के दिलों में आ गई थी। एक नई शुरुआत की उम्मीद। दोनों को लगा जैसे वो एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, एक अनकही डोर से बंधे हुए। कॉफी शॉप वाली वो पहली मुलाकात और कई मुलाकातों में बदल गई। राहुल और पूजा अक्सर मिलने लगे, कभी पार्क में, कभी किसी रेस्टोरेंट में। एक दूसरे के साथ हंसते, बातें करते, समय बिताते। दोनों और करीब आते गए। दोस्ती प्यार में बदलने लगी। राहुल को पूजा की सादगी और मासूमियत अच्छी लगती थी। पूजा को राहुल का केयरिंग और समझदार होना। लेकिन उनकी लव स्टोरी में एक प्रॉब्लम थी। उनकी कहानी में एक बड़ी अड़चन थी। राहुल और पूजा अलग अलग धर्म के थे। उनके धर्म और संस्कृतियों में बहुत अंतर था। दोनों के परिवारों में सालों पुरानी लड़ाई थी। यह दुश्मनी पीढ़ियों से चली आ रही थी। जब उनके परिवारों को उनके रिश्ते के बारे में पता चला तो बहुत बवाल हो गया। परिवारों में तनाव और बढ़ गया। उन्होंने राहुल और पूजा पर रिश्ता तोड़ने का प्रेशर डालना शुरू कर दिया। परिवारों ने उन्हें अलग करने की पूरी कोशिश की। राहुल और पूजा के लिए बहुत मुश्किल टाइम था। वे दोनों बहुत तनाव में थे। प्यार तो पाना चाहते थे, लेकिन अपने परिवारों को दुखी भी नहीं करना चाहते थे। वे दोनों एक कठिन निर्णय के बीच फंसे हुए थे। दोनों समझ गए कि उनके प्यार के रास्ते में कितनी मुश्किलें हैं। उन्हें हर कदम पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। समाज की बंदिशें, परिवार का प्रेशर, सब कुछ उनके खिलाफ था। वे दोनों समाज और परिवार के दबाव से जूझ रहे थे। आखिरकार राहुल और पूजा ने एक बहुत ही मुश्किल फैसला लिया। उन्होंने अपने प्यार को कुर्बान करने का फैसला लिया। अपने परिवारों की खुशी के लिए एक दूसरे से दूर जाने का फैसला लिया। एक बार फिर बारिश हो रही थी। राहुल और पूजा आखिरी बार मिले। एक दूसरे को गले लगाया। आंखों से आंसू बह रहे थे। राहुल ने पूजा से कहा, मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा पूजा। पूजा ने जवाब दिया, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं राहुल। राहुल और पूजा अलग हो गए, अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार हमेशा जिंदा रहा। उनकी लव स्टोरी एक अधूरी कहानी बन गई। एक ऐसा गाना जो पूरा नहीं हो सका, एक ऐसी पेंटिंग जो अधूरी रह गई। रात के सन्नाटे में जब भी बारिश होती, राहुल को पूजा की याद आती और शायद कहीं ना कहीं
पूजा को भी राहुल की याद आती होगी। उनकी कहानी एक याद दिलाती है, एक याद कि प्यार हमेशा मंजिल तक नहीं पहुंचता। कभी कभी प्यार सिर्फ एक खूबसूरत एहसास बनकर रह जाता है। वाह बेमानी।